मूल अधिकार। सवाल 1, मूल अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में और किन अनुच्छेदों के तहत किया गया है? जवाब, भाग 3 पार्ट 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। सवाल 2, भारतीय संविधान के भाग 3 को किस ऐतिहासिक दस्तावेज की समानता के कारण भारत का मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है? जवाब, इंग्लैंड के राजा किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किए गए अधिकारों के चार्टर मैग्ना कार्टा के कारण। ये नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा विश्व का पहला लिखित दस्तावेज था। सवाल 3, भारत ने अपने संविधान में मूल अधिकारों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली है? जवाब, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान में शामिल बिल ऑफ राइट्स से। सवाल 4, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? जवाब, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। सवाल 5, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? जवाब, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसने अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों से हटा दिया। सवाल 6, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में संविधान में कहां स्थित है और इसकी कानूनी स्थिति लीगल स्टेटस क्या है? जवाब, यह भाग 12 के तहत अनुच्छेद 300 आर्टिकल 301 में शामिल है और अब ये केवल एक कानूनी सांविधिक अधिकार लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मूल अधिकार नहीं। सवाल 7, मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है? क्या ये असीमित एब्सोल्यूट है या इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? जवाब, ये असीमित नहीं है बल्कि सीमित या वाद योग्य क्वालिफाइड है। राज्य इन पर उचित प्रतिबंध रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है जिनका फैसला अदालत करती है। सवाल 8, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान किन 2 अनुच्छेदों में दिए गए मूल अधिकारों को किसी भी स्थिति में निलंबित सस्पेंड नहीं किया जा सकता? जवाब, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये व्यवस्था 44वें संशोधन द्वारा की गई थी। सवाल 9, अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य स्टेट की परिभाषा में कौन कौन से निकाय शामिल हैं जिनके खिलाफ मूल अधिकार प्राप्त होते हैं? जवाब, भारत की सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर पालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड, अन्य सभी वैधानिक या गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल आदि। सवाल 10, क्या न्यायपालिका कोर्ट्स को अनुच्छेद 12 के तहत राज्य माना जाता है? जवाब, जब अदालतें प्रशासनिक या नियम बनाने के कार्य करती हैं तब वे राज्य के अंतर्गत आती हैं, लेकिन जब वे न्यायिक कार्य जुडिशियल फंक्शंस कर रही होती हैं तब उन्हें राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता। सवाल 11, कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को ये शक्ति देता है कि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी ऐसे कानून को शून्य वॉइड घोषित कर दे जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो? जवाब, अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13। यह अनुच्छेद अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का मुख्य आधार है। सवाल 12, अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्रमशः किन अनुच्छेदों के माध्यम से मूल अधिकारों के उल्लंघन पर कानूनों को अवैध घोषित कर सकते हैं? जवाब, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। सवाल 13, अनुच्छेद 13 में वर्णित आच्छादन का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या है जो RPSC का पसंदीदा कॉन्सेप्ट है? जवाब, इसके अनुसार संविधान लागू होने से पहले के कानून प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज यदि मूल अधिकारों के खिलाफ हैं तो वे पूरी तरह नष्ट नहीं होते बल्कि मूल अधिकारों द्वारा ढक लिए जाते हैं। यदि भविष्य में मूल अधिकार में संशोधन हो जाए तो वे कानून फिर से जीवित हो सकते हैं। सवाल 14, पृथक्करणीयता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या अर्थ स्पष्ट करता है? जवाब, यदि किसी कानून का एक खास हिस्सा मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो पूरी कानून की किताब को रद्द करने के बजाय केवल उसी विवादित हिस्से को अलग करके शून्य घोषित किया जाएगा बशर्ते बाकी कानून उसके बिना काम कर सके। समता का अधिकार राइट टू इक्वालिटी अनुच्छेद 14 से 18। सवाल 15, अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि की समक्ष समता इक्वालिटी बिफोर लॉ और विधि का समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्रमशः किन देशों से लिए गए हैं? जवाब, विधि की समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया है नकारात्मक अवधारणा और विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है सकारात्मक अवधारणा। सवाल 16, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को अनुच्छेद 14 के तहत कानूनी कार्यवाही से छूट या विशेषाधिकार देता है? जवाब, अनुच्छेद 361। इनके पद पर रहते हुए इन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सवाल 17, अनुच्छेद 15(1) के तहत राज्य किसी नागरिक के खिलाफ केवल किन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता? जवाब, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर, इसके अलावा किसी अन्य आधार पर तार्किक भेदभाव संभव है। सवाल 18, किस अनुच्छेद के अपवाद का उपयोग करके राज्य महिलाओं, बच्चों और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SC, ST, OBC के लिए विशेष रियायतें या आरक्षण की व्यवस्था करता है? जवाब, अनुच्छेद 15(3), 15(4) और 15(5). सवाल 19, किस ऐतिहासिक संविधान संशोधन द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए? जवाब, 130वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा। सवाल 20, सार्वजनिक रोजगार या सरकारी नौकरियों के मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? जवाब, अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16। सवाल 21, पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़ा प्रसिद्ध इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला मंडल केस किस वर्ष का है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा क्या तय की थी? जवाब, वर्ष 1992 का मामला। इसमें कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की थी और क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया था। सवाल 22, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो पूरी तरह से निरपेक्ष एब्सोल्यूट है, जिसका कोई अपवाद नहीं है और जो अस्पृश्यता छुआछूत का अंत करता है? जवाब, अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17। इसके तहत किसी भी रूप में छुआछूत का आचरण एक दंडनीय अपराध है। सवाल 23, अनुच्छेद 17 को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने वर्ष 1955 में कौन सा कानून बनाया था, जिसका नाम 1976 में बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया? जवाब, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। सवाल 24, उपाधियों का अंत एबोलिशन ऑफ टाइटल्स संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? जवाब, अनुच्छेद 18 के तहत। इसका उद्देश्य समाज में ब्रिटिश काल के महाराजा राय बहादुर सर जैसी कृत्रिम सामाजिक भेदों को समाप्त कर समानता स्थापित करना था। सवाल 25, क्या भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित उपाधियां हैं?
जवाब नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 1996 बालाजी राघवन केस में स्पष्ट किया कि ये पुरस्कार उपाधि नहीं बल्कि अलंकरण या सम्मान है, इसलिए ये वैध है। हालांकि प्राप्तकर्ता इनका उपयोग अपने नाम के आगे या पीछे उपसर्ग प्रत्यय के रूप में नहीं कर सकता। सवाल 26, अनुच्छेद 19(1) के तहत मूल संविधान में नागरिकों को कुल 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, वर्तमान में इसमें कितनी स्वतंत्रताएं बची हैं? जवाब, वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19(1)(f) में दी गई संपत्ति को खरीदने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता को 44वें संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया था। सवाल 27, अनुच्छेद 19(1) में दी गई इन 6 स्वतंत्रताओं का सही क्रम क्या है, जो अक्सर आरपीएससी आरपीएससी परीक्षाओं में पूछा जाता है? जवाब, 19(1) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19(1) बीच शांतिपूर्वक और निरायुक्त बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता। 19(1) सीट संगम, संघ या सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने की स्वतंत्रता। 19(1) एक भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद संचरण घूमने की स्वतंत्रता। 19(1) एक भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। 19(1) जी कोई भी वृत्ति, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। सवाल 28, भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस और सूचना का अधिकार आरटीआई अलग से नहीं लिखे गए हैं, इन्हीं किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्निहित माना गया है? जवाब, अनुच्छेद 19(1) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत। सवाल 29, क्या कोई नागरिक अनुच्छेद 19(1) का हवाला देकर देश के खिलाफ कुछ भी बोलने या लिखने के लिए स्वतंत्र है? जवाब, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 19(2) के तहत इस पर 8 आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, कोर्ट की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और मानहानि। सवाल 30, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण नागरिकों को कौन से 3 महत्वपूर्ण सुरक्षा चक्र प्रदान करता है? जवाब, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने कानून का उल्लंघन न किया हो, और नहीं उसे अपराध की समय तय सजा से अधिक सजा दी जा सकती है। दोहरे दंड से मुक्ति, डबल जेपटी, एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। आत्म अभिशंसन से संरक्षण, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी भी आरोपी को खुद के खिलाफ गवाही या सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, इसलिए पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान कोर्ट में मान्य नहीं होते। सवाल 31, संविधान का कौन सा अनुच्छेद गोपनीयता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को मूल अधिकार का हिस्सा मानता है? जवाब, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। वर्ष 2017 के ऐतिहासिक के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया था। सवाल 32, इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का सबसे गतिशील और विस्तृत अनुच्छेद माना जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर स्वच्छ पर्यावरण, चिकित्सा सहायता और विदेश यात्रा जैसे दर्जनों अधिकारों को शामिल किया है? जवाब, अनुच्छेद 21। सवाल 33, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया और इसे किस अनुच्छेद के रूप में जोड़ा गया? जवाब, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसे अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21A के रूप में जोड़ा गया। सवाल 34, अनुच्छेद 21A के तहत राज्य की क्या जिम्मेदारी तय की गई है? जवाब, राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रदान करेगा। सवाल 35, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट देश में किस तारीख से पूरी तरह लागू हुआ था? जवाब, 1 अप्रैल 2100 नहीं बल्कि 1 अप्रैल 2010 से। सवाल 36, अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के तहत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कौन से बुनियादी अधिकार मिलते हैं? जवाब, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। सवाल 37, निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है और इसके तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक बिना कोर्ट में पेश किए हिरासत में रखा जा सकता है? जवाब, निवारक निरोध का उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद सजा देना नहीं बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। इसके तहत किसी व्यक्ति को शुरुआती तौर पर अधिकतम 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है, सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के बिना। पुष्पिन उप विषय, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 और 24। सवाल 38, अनुच्छेद 23 मुख्य रूप से किन कुप्रथाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है जो प्राचीन काल में भारत में मौजूद थी? जवाब, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार, बिना वेतन के जबरन काम करवाना और इसी तरह के अन्य सभी प्रकार के बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर पर। सवाल 39, क्या राज्य गवर्नमेंट अनुच्छेद 23 के बावजूद नागरिकों से बिना पारिश्रमिक या अनिवार्य सेवा ले सकता है? जवाब, हाँ, इसके अपवाद के रूप में राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय राज्य धर्म, जाति, नस्ल या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। सवाल 40, राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में सागरिक प्रथा या बंधुआ मजदूरी प्रथा कारण संविधान के किस अनुच्छेद की भावना के अनुरूप हुआ? जवाब, अनुच्छेद 23 के अनुरूप। सवाल 41, अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों, माइंस या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नियोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? जवाब, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर। पुष्पिन उप विषय, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28। सवाल 42, अनुच्छेद 25 नागरिकों को अंतःकरण की, कॉन्शियंस और धर्म के संबंध में कौन सी 4 स्वतंत्रताएं देता है? जवाब, धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रोफेस आचरण करने, प्रैक्टिस और प्रचार करने, प्रोपेगेट की स्वतंत्रता। सवाल 43, क्या अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के प्रचार के अधिकार में किसी दूसरे व्यक्ति का जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण, कन्वर्शन कराने का अधिकार भी शामिल है? जवाब, नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जबरन धर्मांतरण कराने से दूसरे व्यक्ति की अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है, इसलिए यह प्रतिबंधित है। सवाल 44, सिख समुदाय के नागरिकों द्वारा कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक आचरण का अंग माना गया है? जवाब, अनुच्छेद 25 की स्पष्टीकरण के तहत। सवाल 45, अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन के लिए कौन से अधिकार प्राप्त हैं? जवाब, धार्मिक और पूर्ण चैरिटेबल संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार तथा जंगम और स्थावर चल अचल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार। सवाल 46, कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि या पोषण के लिए कोई कर टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा?
जवाब, अनुच्छेद 27 इसलिए धार्मिक संस्थाओं की आय पर टैक्स नहीं लगाया जाता, हालांकि वहां सुविधाओं के लिए शुल्क या फीस ली जा सकती है। सवाल 47, अनुच्छेद 28 के अनुसार क्या पूरी तरह से राज्य के कोष से चलने वाले स्टेट फंडेड सरकारी स्कूलों या शैक्षणिक संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? जवाब, नहीं, पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। पुष्पिनुप विषय संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। सवाल 48, अनुच्छेद 29 विशेष रूप से नागरिकों के किस वर्ग को अपनी विशेष भाषा, लिपि, स्क्रिप्ट या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है? जवाब, भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के प्रत्येक अनुभाग विशेषकर अल्पसंख्यकों को। सवाल 49, अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को कौन सा विशिष्ट अधिकार प्रदान किया गया है? जवाब, अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार। पुष्पिनुप विषय संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अनुच्छेद 32। सवाल 50, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? जवाब, अनुच्छेद 32 को, क्योंकि इसके बिना बाकी सभी मूल अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं। सवाल 51, अनुच्छेद 32 के तहत यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे कहां अपील कर सकता है? जवाब, सीधे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में। सवाल 52, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली 5 प्रसिद्ध रिट्स कौन कौन सी हैं? जवाब, बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडेमस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण सशरराय, अधिकार प्रच्छा क्वो वारंटो। सवाल 53, बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और यह कब जारी की जाती है? जवाब, इसका अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करना, टू हैव द बॉडी ऑफ। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया जाता है तब कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकारी या व्यक्ति को आदेश देता है कि बंदी को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। ये सार्वजनिक और निजी दोनों व्यक्तियों के खिलाफ जारी हो सकती है। सवाल 54, परमादेश मैंडेमस का क्या अर्थ है और यह किसके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती? जवाब, इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं, वी कमांड। ये किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसके कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी की जाती है। ये निजी व्यक्तियों, राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। सवाल 55, प्रतिषेध प्रोहिबिशन रिट का मुख्य कार्य क्या है और यह किस स्तर पर काम करती है? जवाब, इसका अर्थ है रोकना या मना करना। यह उच्च न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक निकायों को तब जारी की जाती है जब वे अपने अधिकार क्षेत्र जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई कर रहे हों। यह मामला लंबित रहने के दौरान सुनवाई रोकने के लिए जारी होती है। सवाल 56, उत्प्रेषण सशरराय रिट प्रतिषेध से किस प्रकार भिन्न है? जवाब, उत्प्रेषण का अर्थ है पूर्णतः सूचित होना या मंगा लेना। ये तब जारी की जाती है जब अधीनस्थ न्यायालय किसी मामले में फैसला सुना चुका हो। इसका उद्देश्य फैसले को रद्द करना, क्वॉश और मामले को अपने पास मंगाना होता है। यानी प्रतिषेध रोकने के लिए है और उत्प्रेषण इलाज या सुधार के लिए है। सवाल 57, अधिकार प्रच्छा क्वो वारंटो का क्या अर्थ है और इसका उपयोग कब किया जाता है? जवाब, इसका अर्थ है किस अधिकार या वारंट से, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पब्लिक ऑफिस पर अवैध रूप से दावा करता है या बैठ जाता है तब कोर्ट इस रिट के माध्यम से उसके दावे की वैधता की जांच करता है। सवाल 58, रिट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 में से किसका क्षेत्राधिकार अधिक विस्तृत या बड़ा है? जवाब, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 का क्षेत्राधिकार अधिक विस्तृत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। सवाल 59, संसद को यह शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों पर तार्किक प्रतिबंध लगा सके? जवाब, अनुच्छेद 33 देश की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए। सवाल 60, मार्शल लॉ सैनिक शासन लागू होने की स्थिति में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध से जुड़ा प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? जवाब, अनुच्छेद 34 में।